जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज सुनाती हूँ कृष्ण और राधा से जुड़ी एक और सच्ची कहानी। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण के जीवन में 16,108 पत्नियां थीं, जिसका उल्लेख हमें विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है, जिसे द्वारका में कृष्ण की पत्नियों का मिलन कहा जाता है। आखिर क्या हुआ होगा जब 16,108 रानियों को एक दिन राधा के बारे में पता चला। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब द्वारिका में श्री कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ आधी रात को सहसा श्री कृष्ण के मुख से अजीब सी ध्वनि सुनाई देने लगी, जैसे वो किसी को पुकार रहे हैं। जब सभी रानियां उनके पास गईं तो देखा नींद में वे किसी राधा राधा को पुकार रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। सभी रानियों को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने राधा से मिलने का निश्चय किया, क्योंकि वे जानना चाहती थीं कि आखिर राधा में ऐसी क्या विशेषता है कि स्वयं द्वारकाधीश आज राधा का नाम जप रहे हैं। संदेश वाहकों की सहायता से अगले दिन पता चलता है कि राधा कौन है और वे कहाँ रहती हैं। उन्हें पता चलता है कि राधा रानी गोलोक वृंदावन में रहती हैं। तो इस प्रकार सभी पत्नियां राधा रानी के धाम पहुंच जाती हैं, जहां राधा रानी के नाम के सामने एक बेहद सुंदर कन्या मिलती है। ऐसा लगता है हो ना हो यही राधा रानी है, पर पूछने पर पता चलता है कि ये तो दासी है। ऐसे और 7 द्वार उन्होंने पार किया और हर द्वार पर पहले से भी अधिक सुंदर कन्याएं खड़ी थीं। अब सभी रानियां यह सोचने में लग गईं कि जब राधा रानी की कन्याएं इतनी सुंदर हैं तो राधा रानी का रूप कितना दिव्य और अलौकिक होगा। जब आखिर द्वार को खोलकर सभी रानियां राधा रानी तक पहुंचती हैं तो एक अजीब सी चमक आती है, जैसे उनकी आंखों को बंद कर रही हो। वही उन्हें एक दिव्य और अलौकिक बैठी हुई कन्या दिखती है, जो स्वयं राधा रानी है। पर वह देखती हैं कि राधा जी के शरीर पर ऐसे जलने के निशान थे, जैसे कोई खौलता हुआ तरल पदार्थ उनके ऊपर गिरा दिया हो। उन अनुपम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर सभी रानियां आश्चर्य में डूब गईं, लेकिन उनके घावों को देखकर सभी रानियों की आंखें भर आई। तभी देवी रुक्मिणी ने राधा रानी से आगे बढ़कर पूछा, हे देवी, आपके शरीर पर ये घाव कैसे? तभी राधा रानी मुस्कुराई और बोली, याद कीजिए देवी, जब आपने श्री कृष्ण के मुख से मेरा नाम सुना तो ये बात आपके दिमाग में छाई रही और आपने अनजाने में श्री कृष्ण को बेहद गर्म दूध दे दिया, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए और उनके हृदय में सदैव मेरा ही वास होता है। ये सब लीलाएं श्री कृष्ण ने इसीलिए की कि सभी पत्नियों को समझा सकें कि राधा रानी उनके हृदय में हैं, यानी कि श्री कृष्ण के हृदय में हैं। और उन सभी 16,108 पत्नियों के आग्रह से राधा रानी जी ने अपना वास्तविक और अलौकिक रूप उन्हें दिखा सके।